दोस्तों नमस्कार। आज सोमवार है और दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक मैंने एक अरसे के बाद टेलीविज़न सेट देखा। एक चैनल देख रहा था और उस चैनल पर मैंने देखा कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए, उस भाषण को भी मैंने सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन बिटवीन मैंने अपने घर में 20 दिए जलाए और मेरे मोहल्ले में भी लगभग हर घर में रामनामी पताका लहराया गया है। अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और दिए भी जलाए गए हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने 5-5 दिए जलाने की बात की थी, लोगों ने 20-20 दिए जलाए हैं। इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा, कम से कम मुझे मालूम है, आपको मालूम है या नहीं, ये आपको अपने तय करना पड़ेगा। 3 घंटे जो मैंने प्रोग्राम को देखा और मेरी दृष्टि नरेंद्र मोदी जी पर ही थी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने ये महसूस किया कि एक बार फिर से एक वक्त आया है जब हमें नरेंद्र मोदी को दोबारा समझने की ज़रूरत है। पिछले 10 साल में आपने जो देखा, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, कई तरह की बातें हुई। वो गैस से चाय बनाना, स्टेशन पर चाय बेचना, ये पुरानी चीज़ें हो गई। नई चीज़ क्या है? नई चीज़ में आपका तेजस है, आईएनएस विक्रांत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र इस वीडियो में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर का एग्जाम्पल देखिए। आप चंपत राय को हटा दीजिए, किसी और सबको हटा दीजिए, सिर्फ आप नरेंद्र मोदी के बरख से बात कीजिए। और मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के बरख से ही बात करूं। मैंने ये महसूस किया कि बीते 10-11 दिनों में जो उन्होंने छोटा मोटा तप किया है, हालांकि वो 10 दिन तक नवरात्रि में भी भूखे रहते हैं और 11 दिन तक भूखे रहना या जल पी करके गुजारा करना, नियमों का पालन करना, उसका भी इम्पैक्ट उनके चेहरे पर दिखा। और मैंने देखा कि आज उनके चेहरे में कुछ अलग था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके चेहरे से तेज टपक रहा था और लालिमा छा गई थी और पीछे वो कोई चक्र चल रहा था, ये सब बनावटी बातें हैं। लेकिन आम दिनों की तुलना में नरेंद्र मोदी आज अलग दिख रहे थे और मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो 10-11 दिन की जो उनकी तपस्या थी, तपस्या के बाद आप वैसे भी आप अपने घर में ही करके देखिए, आप छोटा मोटा भी तप कीजिए तो आपके चेहरे पर एक कांति आती है। एक बार मैंने भी नवरात्र का व्रत किया था तो लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, हालांकि मैं काला कलूटा आदमी। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी को इस बरख देखने की ज़रूरत है कि 500 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। हम लोग मंदिर के लिए रेट पर रेट लगा रहे थे, रट पर रट लगा रहे थे, दिक पर दिक कर रहे थे, जिद पर जिद कर रहे थे। कई लोग शहीद हो गए, कई लोग समय के काल के गाल में इस तरीके से चले गए कि उनका अता पता लापता वाली बात हो गई। और अल्टीमेटली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर, रामलला की जो प्रतिमा है 5 साल की, श्याम वर्ण के राम, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के इंतज़ार में लालकृष्ण आडवाणी वयोवृद्ध हो गए, मुरली मनोहर जोशी वयोवृद्ध हो गए, पूज्य महंत अवैधनाथ जी रहे नहीं बेचारे। उनकी भी बड़ी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा को संतोष मिल रहा होगा कि भाई चलो हमारा शिष्य है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से सारा कुछ अपने सामने होते देखा। अशोक सिंघल बेचारे चले गए, कितने लोगों का नाम लिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो आज दृश्य कुछ और होता। और जो लोग आज थे या इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भारतवंशी हैं,
आज वो कितने प्रसन्न हुए होंगे। बाबूजी से बात हो रही थी आज, बाबूजी का फ़ोन आया तो उनका पहला उच्चारण था जय श्री राम। हमने कहा जय श्री राम। हमारे बाबूजी इन चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन अब वो भी मानने लगे और उन्होंने एक वर्ड कोट किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो एक तपस्वी भी हैं। अब हो सकता है ये पिता पुत्र का संवाद था, मैं क्यों यहाँ पर उसको डिकोड कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबूजी ने कहा है, जो कि 86 साल के हैं, कि अगर नरेंद्र मोदी तपस्वी हैं तो कुछ न कुछ होगा। ये वक्त बताएगा आगे कि क्या है और क्या नहीं है। राम मंदिर सिर्फ क्षत्रियों के लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, राजपूत थे। अगर आप सिर्फ ऐसा मान करके चलेंगे तो आप राम को संकुचित कर रहे हैं, बहुत छोटा कर रहे हैं। राम तो जगत के पालक है, जगत के स्वामी हैं। वो तो हृदय नारायण है, हृदय में बसने वाले हैं, विष्णु के अवतार हैं। कहते हैं कि 10 या 12 गुणों के स्वामी हैं। पूर्णावतार श्री कृष्ण को कहा गया है, लेकिन राम उससे कमतर अवतार थे। अब इस व्याख्या में क्या जाना, राम है, वो जगत के पालक हैं, स्वामी हैं, नारायण हैं, हरि हैं, श्री विष्णु हैं। और आज भारत देश में अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे 8 साढ़े 8 एकड़ के इलाके में उनके मंदिर का एक तरीके से लोकार्पण कह लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकार्पण ही हो गया। कल यानी कि 23 तारीख से लोग वहाँ जा सकते हैं, प्रभु श्री राम के बाद रूप का दर्शन कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगा आपको पता चलेगा ही, मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। सवाल ये है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बात इसलिए करने की आवश्यकता आन पड़ी है क्योंकि जो उन्होंने किया, कम से कम आज जो 3 घंटे में उन्होंने किया, उनके 10 साल के कार्यकाल को आप एक तरफ रखिए। उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या देश के हित में था, क्या देश के खिलाफ था, इससे कोई मतलब नहीं। आज का जो 3 घंटा था, आज जो उनके अंदर के एक भक्त को मैंने देखा, एक भक्ति भाव जो मैंने देखा, वो जिस तरीके से लौट करके 5 बार 7 बार उस फर्श पे अपना शीश रगड़ रहे थे या मत्था टेक रहे थे, वो एक सामान्य भक्त से अलग उनको लेकर के जाता है। वो किसी विवाद में नहीं फंसे। आज उन्होंने 1 सवा घंटे का जो लेक्चर दिया, भाषण दिया, उसमें एक भी कठोर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो भक्ति भाव में विह्वल है। 22 जनवरी का दिन जैसे हम आस्तिकों के लिए बेहद महत्व का दिन है, हमारे और आपसे शायद कहीं ज़्यादा उनके मन मस्तिष्क में इसका महत्व सबसे ज़्यादा रहा होगा। 1990 के आसपास जब राम रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या वाली, उसके वो मुख्य आयोजक थे। वो लालकृष्ण आडवाणी के एक तरीके से सारथी थे। और 30-34 साल पहले जो उन्होंने अपने आँखों से देखा, कुछ उन्होंने अपने आप से भी कमिटमेंट किया था, चीज़ों को समझने की कोशिश की थी, आज वो फलीभूत हो रहा था। तो जाहिर सी बात है ये प्रकारांतर से चला रहा है, लेकिन इन 3 घंटों में मैंने ये महसूस किया कि वो काफ़ी हद तक अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रधानमंत्री होते जा रहे हैं। और उनके मुख से एक भी कटुवाणी नहीं निकलना। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमारी तप में, हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी, अन्यथा इस मंदिर के निर्माण में इतना समय लगना नहीं चाहिए था, लगता नहीं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खुशी इस बात को लेकर के है कि अब ये सारी चीज़ें अपने स्थान पर आ गई हैं, मंदिर बन चुका है। नरेंद्र मोदी को एक दूसरे नज़रिए से देखने की आवश्यकता इसलिए भी है कि उम्र के जिस पड़ाव पर वो जा रहे हैं, एक समय के बाद उनके अंदर की जो भूख है, लिप्सा है, वो
खत्म हो जाएगी या स्नह स्नह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आप दरअसल प्रधानमंत्री के रूप में एक मनीषी को भी देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो इसे चाटुकारिता और चमचागिरी मत समझिएगा, ये प्रत्यक्षतः देखा गया है और धर्म का आचरण करने वाला मैं भी हूँ। धर्म और अध्यात्म के गूढ़ महत्व को समझने वाला इंसान हूँ। अगर मेरे अंदर इस तरह की भावनाएं आ रही हैं और मैं उसका प्रकटीकरण कर रहा हूँ, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात में कुछ तो होगा। और मैं कोई निर्धारक तत्व नहीं हूँ, मैं निर्धारण करने वाला नहीं हूँ। करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। हमारे जैसे 365 मार्केट में आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ मिल जाएंगे। अरे हम लोग तो विधाता के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दे दिया, वाणी दे दी और कुछ बुद्धि दे दिया, कुछ विवेक दे दिया, कुछ ज्ञान दे दिया, तो हम लोग यहाँ पर आकर के एक बात कह रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ये इलेक्शन को लेकर के सारा कुछ किया जा रहा है, 22 जनवरी का ही दिन क्यों किया गया, अभिजीत मुहूर्त ही क्यों। इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चूँकि जनवरी महीने में 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, तो सीधे सीधे इसे इलेक्शन से जोड़ा ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे आज मोदी जी ने भी कहा कि मंदिर तो बन गया, अब इसके बाद क्या। ऐसे ही मान लीजिए कल की तारीख में अप्रैल मई में फिर से मोदी जी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा, उसके बाद फिर काशी और मथुरा की बात चलेगी। तो ये एक एनालिसिस का वो नज़रिया है जो मेरे ऐसा सामान्य आदमी नहीं करता। हम तो ये देख रहे हैं कि एक अध्याय था जो पूर्ण हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की भी बात कही है, एक विजन है, एक नज़रिया है, उसको लेकर के वो चल रहे हैं और हमें लगता है कि बिला शक हमें उन्हें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए 5 किलो राशन पर अपना पेट पाल रहे हैं। ये किसी के लिए हो सकता है चुनाव का, वोट लेने का अपना एक टैक्टिस हो, लेकिन आप आगे बढ़ कर के सोचेंगे तो ये हमारी दीनहीन दशा है और इस दीनहीन दशा के लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं, कोई एक आदमी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कितना जिम्मेदार है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 80-81 करोड़ लोग अगर मुफ्त में भोजन के लिए ललायित हैं और वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि एक भी आदमी सरकारी अनाज पर न पले, खुद कमाए, खुद खाए और दूसरों को भी खिलाए। आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है। विश्व इतिहास में इसकी गणना की जाएगी, भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा और मुझे लगता है कि सबको 5 मिनट आंख बंद करके 2014 से लेकर 2024 तक बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया नहीं किया, इस पर एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए। चिंतन तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो हफ्ता में 15 दिन में एक बार चिंतन जरूर कीजिए। व्हाट्सएप मीडिया के भरोसे मत रहिए, ये आपको खा जाएगा, लूट लेगा, तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा, कहीं का छोड़ेगा नहीं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और देखिए। अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी की बातों का असर कितना होता है इस देश पर, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए। उन्होंने 5 दिए जलाने के लिए कहा था 22 जनवरी को और लोगों ने भर भर के दिए जलाए हैं। उन्होंने दीपावली मनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन लोगों ने दीपावली मनाई। हर घर में पकवान बन रहे हैं, लोगों ने नए नए वस्त्र सिलाए हैं। रामनामी झंडा जो पहले 20-25 रुपये में मिलता था वो 250-250 रुपये का मिल रहा और लोगों ने वो भी खरीदे। ये नरेंद्र मोदी की बातों का असर है और इस देश में ऐसा बहुत कम लोग हुए हैं जिनकी बातों की इतनी गहराई तक असर देखी गई हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जानने और नरेंद्र मोदी को समझने का वो एक ज़रूरत है।
इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर रहबर को कुछ और मान ले तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, और अगर किसी और चीज़ को हम रहबर मान ले तो भी हमें इतिहास माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में ज़रूर सोचिए, जो वशीभूत करते हैं लोगों को, उनकी बातों का असर होता है। एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट कम्युनिकेटर एवर आई सीन। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। थैंक यू। धन्यवाद।